हमने करीब 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शनिवार को, और उसके बाद एक और परसों की थी, और समय मांगा था चुनाव आयोग से ये याचिका देने के लिए, समझाने के लिए, विस्तार से उनसे मांग करने के लिए। यद्यपि हमारे को बड़ा निराशा हुई कि चुनाव के पहले सत्र 7 तारीख के पहले हमें समय नहीं मिला, फिर भी हमको आज बुलाया गया। मेरे सब मित्र यहाँ पर हैं साथ में, तारिक जी हैं, उदित जी हैं। हम लोग अभी जाके विस्तार से मिल के आए हैं पूरे कमीशन से। उन्होंने बहुत सब्र के साथ हमें सुना। जो हमने उनको बताया उसके ये बिंदु हैं। मुख्य बिंदु ये है कि ये एक बहुत ही गंभीर आघात है संविधान के मूल ढांचे पर। ये बहुत गंभीर आघात इसलिए है क्योंकि जो समतल ज़मीन आवश्यक है गणतंत्र और लोकतंत्र के लिए, जो समतल ज़मीन के बिना गणतंत्र और लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता, और जिसको उच्चतम न्यायालय ने बार बार बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग माना है, और जिसका संरक्षक है चुनाव आयोग, उस पर बीजेपी दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के विषय में और अन्य जगह भी बार बार आक्रमण कर रही है। और हमने प्रोटेक्शन मांगा है, एक्शन मांगा है चुनाव आयोग का इसके विषय में। ये अजीबोगरीब बात इसलिए है कि लगभग 18 महीने पहले जो जांच शुरू की गई मुख्य कोतवाल द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महादेव ऐप के विषय में, लगभग 500 गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अकाउंट्स बरामद किए गए। लिखित रूप से हमने आपके समक्ष रखा, चुनाव आयोग को दिया। 18 महीने से ये चल रही है कार्रवाई। 5-6 महीने पहले मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से मांग की कि कुछ लोग इसके छत्तीसगढ़ से हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद 30 अगस्त को औपचारिक रूप से मांग की कि इस ऐप को बैन कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है। केंद्र सरकार के ईडी खुद जांच शुरू कर देते हैं 6-8 महीने पहले दुबई से, कोई ठोस कार्य नहीं करते हैं। और जैसे ही चुनाव छत्तीसगढ़ का पास आता है तो पिछले एक हफ्ते में आप दिन प्रतिदिन नए वक्तव्य देख रहे हैं, नए प्रमाण पत्र देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और चुनाव और ईडी द्वारा। विचित्र बात नंबर 1 कि मिनिस्टर ऑफ आईटी कहते हैं कि मैंने परसों बैन इसलिए किया ये ऐप, परसों, तारीख नोट करिए, परसों यानी 6 तारीख को, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले मांग नहीं की मेरे से ऐप बैन करने के लिए। अरे भाई, किसको बताएं कि क्या बैन करने का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार, उनके मंत्रालय में है कि नहीं? क्या बैन करने से पहले पूर्व अनुमति चाहिए प्रदेश सरकार की? क्या प्रदेश सरकार के कहने से वो काम करते हैं? ऐसा अजीबोगरीब लिखित वक्तव्य है माननीय मंत्री महोदय का। दूसरा, ये कहती है ईडी कि सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं हैं, हमको लगता है कि बहुत घोर चीज़ें हो रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, गैरकानूनी हो रही हैं, और रुपया आ रहा है बाहर से छत्तीसगढ़ को इलेक्शन चुनाव को फंड करने के लिए। ये कैसा वाक्य हुआ भैया? सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, यानी आप भविष्य में तहकीकात करेंगे लेकिन आरोप प्रत्यारोप आज करेंगे, चुनाव की समतल ज़मीन को खराब आज करेंगे, लोगों को गुमराह आज करेंगे। और तीसरी बात कि ईडी बार बार ये दिखाती है कि उसके पास पूरे तथ्य हैं, लेकिन जिन के नाम लिए हैं चार्जशीट में उनके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं बताया है कि कैसे महादेव ऐप से वो संबंधित हैं। कई जो अफसर हैं सीएमओ में, उनके नाम दिए गए हैं, वर्मा जी, भाटिया जी, मनीष वगैरह इत्यादि इत्यादि। सीएम के ऑफिस के अफसरों पे आरोप लगाया है। वो जब अस्पताल में है तो उनकी तहकीकात की गई है, प्रश्नोत्तर किया गया है, लेकिन एक्चुअल चार्जशीट में एक शब्द नहीं है कि क्या उनका संबंध है महादेव ऐप से। नंबर 3, अगर इतना घोर चीज़ हो रही थी तो पिछले 6-8 महीने में आपने कोई अरेस्ट क्यों नहीं किया, और ऐप को बैन परसों क्यों किया? ये सब कुछ चुनाव के एक हफ्ते के वक्त क्यों हो रहा है?
हर दिन नए वक्तव्य क्यों आ रहे हैं, इंटरव्यू नए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हार निश्चित है, सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार सामने दीवार पे लिखी है। अब आप उसके लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं अंतिम चरण में। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा कि मुख्य कोतवाल सब कुछ कर लेता है और जो बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, ईडी, जो अपने आप को कोतवाल कहता है, वो 1.5 साल बाद आता है चुनाव के 1 हफ्ते पहले और इस बात को उछालने का प्रयत्न करता है। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट से आप जीत नहीं पाएंगे चुनाव। हम बीजेपी को ये विनम्रता से कहना चाहते हैं, आप ये चुनाव ऑलरेडी हार गए हैं, लेकिन ये साफ दिखाता है कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का आपने नष्ट किया है। इसीलिए हम संरक्षण मान रहे हैं चुनाव आयोग का और हमने कहा है कि इस प्रकार की चीज़ों से कम्प्लीटली रोकथाम होनी चाहिए कि ईडी जब चाहे जहाँ चला जाए, जो चाहे जो वक्तव्य दे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।